हाय गाइस, आज मैं आपको बेबी की मसाज के बारे में बता रही हूँ कि बेबी की मसाज कैसे करें। सबसे पहले हेड पर मसाज करना स्टार्ट करें, उसके बाद लेग्स पर मसाज करें। बच्चे के पैरों पर धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करें, प्रेशर देते हुए। बहुत तेज़ी से ना रगड़ें, इससे बच्चा रो भी सकता है। मैं अपने बच्चे की मसाज के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, शुद्ध सरसों का तेल घर का बना हुआ। इससे बेबी की त्वचा बहुत अच्छी रहती है, हीलिंग रहती है 24 आवर्स। और मैं अपने बेबी की मसाज 3 टाइम्स करती हूँ, इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। और टाइम मिल जाता है तो दोपहर के टाइम भी कर देती हूँ। आप भी बच्चे की मालिश 2-3 बार कर सकते हैं। अगर टाइम का अभाव है तो आप 2 बार तो ज़रूर करें। बच्चे की त्वचा भी बहुत अच्छी रहती है, हाइड्रेट रहते हैं बच्चे एकदम। और नींद बहुत अच्छी आती है। सबसे बड़ी बात, बच्चे रोते कम हैं, चिड़चिड़े कम होते हैं। और बच्चे की मालिश करने के लिए उसके लेग्स को प्रेशर देते हुए मालिश करें, ताकि बच्चा जल्दी चलना स्टार्ट करता है। जितना आप लेग्स पर मसाज करेंगे उतना ही आपका बच्चा जल्दी चलना स्टार्ट करेगा। 9 महीने के अंदर बच्चा चलने लगता है, अगर आप कंप्लीटली अच्छे से मसाज करते हो तो। स्टेप बाय स्टेप मसाज करने का यही फ़ायदा है कि बच्चा जल्दी चलने लगता है और बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आती है। बच्चे को बहुत तेज़ी से मसाज नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ी से मसाज करने से बच्चा रो भी सकता है और मसाज नहीं करवाएगा। मालिश के लिए मैं अपने बाबू के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं कमेंट करके बताइएगा। मस्टर्ड ऑयल वैसे बहुत अच्छा ऑयल होता है, और जिसको जैसी सुविधा है वो वैसा ऑयल इस्तेमाल कर सकता है। कुछ लोग जॉनसन बेबी ऑयल यूज़ करते हैं और कुछ लोग डाबर तेल भी यूज़ करते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे के हाथों पर नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें, ताकि धीरे धीरे से बच्चों के बाजुओं पर धीरे धीरे से मसाज करें, बहुत तेज़ी से ना करें। बच्चों की बाजू बहुत नाजुक होती हैं। और आपके हाथ में अगर कोई रिंग वगैरह है या ज़्यादा चूड़ियाँ हैं तो आप उतार दीजिए, किसी से बच्चे के चोट भी लग सकती है। मैंने हाथ में रिंग पहन रखी थी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी रिंग उतार दी थी। और बच्चे की उंगलियों में भी, अपनी उंगलियों से जो भी गंदगी होती है, बच्चे कपड़े बहुत पकड़ते हैं तो कपड़ों के रेसे फंस जाते हैं, जिनको निकालना बहुत ज़रूरी होती है। कई बार बच्चे ना हाथ को मुंह में डालते हैं तो वो रेसे मुंह में भी जा सकते हैं। मेरी बाबू वैसे अपना हैंड मुंह में नहीं डालती है, बहुत समझदार है, उससे मना कर दो तो धीरे धीरे से बच्चे की गर्दन में से भी सारा मैल निकाल दें। और ठोड़ी के गर्दन के नीचे से लेकर ठोड़ी तक धीरे धीरे ऊपर की ओर मसाज करें। इससे बच्चे का लटका हुआ मांस भी कम होने लगता है। किसी बच्चे के थोड़ा थोड़ा सा ये यहाँ पर एक्स्ट्रा फैट दिखाई दे रही होगी, वो मेरे बाबू की हल्की सी है। किसी किसी बच्चे के हेल्थ की वजह से बहुत होती है। अगर आप ऐसे धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर करोगे तो ये अपने आप धीरे धीरे शेप में आ जाएगा और कम हो जाएगी। बच्चे के पेट पर मालिश करते समय नीचे से ऊपर की ओर करें, और ऊपर से नीचे की ओर कभी मसाज ना करें, नीचे से ऊपर की ओर करें। देखो मेरी बाबू कितने प्यार से मालिश करवाती है, बहुत अच्छे से मालिश करवाती है। ये बिल्कुल भी नहीं रोती है। किस किस के बच्चे मालिश करते समय रोते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर बच्चे रोते हैं तो आप उनसे थोड़ी थोड़ी बातें करिए, बीच बीच में उनको रिझाने की कोशिश करिए, तो बच्चा नहीं रोता है। और मैं तो अपने बच्चे से पूरी बात करते हुए ही मालिश करती हूँ। उसकी पेट पर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करें, बिल्कुल हल्के हाथों से, तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोता है, क्योंकि पेट पर प्रेशर करने से बच्चा रोने लगता है। और फिर उसके बाद फॉरहेड पे, हेड पे अच्छे से धीरे धीरे से मसाज करें। फॉरहेड को, आईब्रो को ऊपर की ओर करते हुए थोड़ी सी मसाज करें। उसके बाद साइड से लेते हुए और फेस पे दबाव डालते हुए ऊपर नीचे से ऊपर की ओर करें धीरे धीरे से। उसके बाद अब लिप्स पर थोड़ा सा दबाव दें, और जिससे कि मसूड़े मजबूत होते हैं बच्चे के। देख रहे हो आप, मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं रो रहा है मालिश करते समय। मैं उसे हर जगह पर मालिश कर रही हूँ, कहीं पर भी नहीं रो रहा है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से ट्रीट करती हूँ और धीरे धीरे उसकी बात
करते हुए उससे मैं मालिश करती हूँ तो वो समझती है हर बात को कि मम्मा क्या कह रही हैं। ऐसे ही आप भी अपने बच्चे से बात करते हुए मालिश करें, बेबी यहाँ करनी है, बेबी यहाँ करनी है, ऐसे ऐसे जो भी आप बच्चे। बेबी मेरी अच्छे से मालिश करवा चुकी है। थोड़ा सा हेड को दबाव देते हुए हाथ से ऐसे कर सकते हैं आप लोग, और बच्चे को बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है मालिश करने के बाद। आप देख सकते हो मेरी बाबू अब 1-2 घंटे के लिए अच्छे से सोएगी। मालिश के कम से कम 1 घंटे तक बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। 1 घंटे बाद आप नहला सकते हो। बच्चे के बैक में भी मसाज करनी चाहिए, पीठ पर। उसके बाद बच्चे को स्ट्रेच करवाना चाहिए। देखिए कैसे करवाते हैं, ऐसे बच्चे को इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, इधर से उधर आप हाथों को करवाइए सबसे पहले। इससे बच्चे के हाथ मजबूत होते हैं और बच्चे की हड्डियां भी मजबूत होती हैं और बच्चा बहुत ही हैप्पी फील करता है। ऊपर ले जाकर फिर नीचे लाइए, फिर दोबारा से ऊपर ले जाकर नीचे लाइए। इस तरह से कई बार आप करवा सकते हो, 2 से 3 या 5 बार भी करवा सकते हो। इस तरह से बच्चे को बहुत मज़ा आता है। पुराने दादी नानी सभी ऐसे करते थे। मैंने अपनी नानी को बचपन में अपने मामा के बच्चों को करते हुए देखा था, तो मुझे वही चीज़ याद है। इसकी दादी भी करती हैं, लेकिन आजकल वो बहुत बिजी रहती हैं क्योंकि वो ड्यूटी भी करती हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे इसकी मालिश करनी पड़ती है। मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन मैंने धीरे धीरे उन्हें देख देख कर सीख लिया।